अनोशो टॉक। काहे होत अधीर, नंबर 12। पहला प्रश्न। महाप्रयाण के कुछ दिनों पूर्व पूज्य दद्दा जी ने एक रात चर्चा करते हुए बताया कि वही है और उसके अलावा कुछ और नहीं। यह पूछने पर कि संसार को चलाने वाला कौन है, वे बोले कोई नहीं, सब अपने आप चल रहा है। जो हो रहा है वह हो रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा, सब हो रहा है। कर्म के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा वह सब बकवास है। हमने पूछा फिर हम क्या करें? वे बोले खाओ पियो और आनंद से रहो, बस इसके सिवाय संसार में कुछ और नहीं। कृपया उनकी इन उपदेशनाओं पर कुछ कहें। शैलेंद्र, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। ईश्वर शब्द से व्यक्ति की भ्रांति पैदा होती। ईश्वरत्व है, ईश्वर नहीं। भगवत्ता है, भगवान नहीं। यह सारा जगत दिव्यता से परिपूरित है। इसका कण कण, रोआ रोआ एक अपूर्व ऊर्जा से आपूरित है। लेकिन कोई व्यक्ति नहीं है जो संसार को चला रहा हो। हमारी ईश्वर की धारणा बहुत बचकानी है। हम ईश्वर को व्यक्ति की भांति देख पाते और तभी अड़चनें शुरू हो जाती। जैसे ही ईश्वर को व्यक्ति माना कि धर्म पूजा पाठ बन जाता है। ध्यान नहीं, पूजा पाठ, क्रियाकांड, यज्ञ हवन, और ऐसा होते ही धर्म थोथा हो जाता है। किसकी पूजा, किसका पाठ? आकाश की तरफ जब तुम हाथ उठाते हो, आंखें उठाते हो, तो वहां कोई भी नहीं है। तुम्हारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं आएगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रार्थना व्यर्थ है। इसका इतना ही अर्थ है कि प्रार्थना के उत्तर की प्रतीक्षा व्यर्थ है। प्रार्थना अपने आप में आनंद है, साधन नहीं है, साध्य है, अभिव्यक्ति है तुम्हारे भीतर उठे हुए कृतज्ञता के भाव की। इस विश्व ने तुम्हें इतना दिया है, बिन मांगे दिया है। तुम्हारी पात्रता भी नहीं है, वह सब भी दिया है। सौंदर्य को देखने वाली आंखें दी हैं, संगीत को सुनने वाले कान दिए हैं, प्रेम को अनुभव करने वाला हृदय दिया है, जीवन के रहस्यों को प्रतीत करने वाली प्रज्ञा दी है, जीवन के आत्यंतिक केंद्र का साक्षात्कार करने की समाधि की क्षमता दी है। और क्या चाहिए? और क्या मांगोगे? तुम जो मांगोगे बहुत छोटा होगा। काश तुमने मांगा होता तो बहुत कम आशा है कि तुमने समाधि की क्षमता मांगी होती। बहुत कम आशा है कि तुमने सौंदर्य की प्रतीति मांगी होती।
कि तुमने संगीत का अनुभव मांगा होता, कि तुमने काव्य की स्फुरना मांगी होती, तुमने कुछ दो कौड़ी की चीजें मांगी होती, धन, पद, प्रतिष्ठा। तुमने एक बड़ा मकान मांगा होता, बड़ी दुकान मांगी होती, बैंक में बड़ा खाता मांगा होता। अच्छा ही है, अस्तित्व ने तुमसे नहीं पूछा क्या चाहिए। अस्तित्व ने तुमसे बिना पूछे तुम्हें दिया है, और इतना दिया है कि तुम अगर हिसाब लगाने बैठोगे तो हिसाब ना लगा पाओगे। अकूत दिया है, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं है जो दे रहा है, समष्टि है। यह सारा अस्तित्व ऊर्जा का एक अपूर्व अनुभव है। परमात्मा को अनुभव समझो। किस बात का अनुभव? इस बात का अनुभव कि सब जुड़ा है। जोड़ का नाम परमात्मा है। हम भिन्न भिन्न नहीं हैं, हम सबके भीतर सेतु है। हम एक दूसरे से जुड़े। घास की छोटी सी पत्ती महासूर्यों से जुड़ी। सुबह सूरज न निकले, पत्ती हरी न रह जाए। सुबह सूरज न निकले, तुम्हारे आंगन में फूल न खिले। रात तान चांद तारे न हो, दुनिया बदल जाए। लाखों प्रकाश वर्ष दूर जो तारे हैं, वे भी छोटी से छोटी चीज से संयुक्त थे, नहीं तो सब बिखर जाए। यह सब बंधा चल रहा है। यह रास, यह नृत्य किसी सुर में बद्ध है, किसी लय में आबद्ध है। उस लय का नाम परमात्मा है। उस लय में तुम भी आबद्ध हो जाओ तो तुम्हारी आबद्धता का नाम प्रार्थना है, ध्यान है। तुम उस लय से दूर दूर चलो, छिटके छिटके, अलग अलग, तो तुम दुख में रहोगे। मेरे दुख की यही परिभाषा है। यह जो परम समारोह चल रहा है, यह जो महोत्सव चल रहा है, इससे जो अलग थलग है, जो अपनी ढाई चावल की खिचड़ी अलग पका रहा है। अंग्रेजी में एक शब्द है इडियट। वह शब्द बड़ा प्यारा है। साधारणता तो उसका अर्थ होता है मूढ़, लेकिन जिस मूल शब्द से वह आता है, जिस मूल धातु से पैदा होता है, उसका अर्थ होता है जो अपनी खिचड़ी अलग पका रहा है। इडियट का मतलब होता है जो अपने ढंग से जीने की कोशिश कर रहा है, पृथक। जो अहंकार में जी रहा है वह इडियट है। जो समस्त के साथ नहीं, समस्त के विपरीत जी रहा है वह इडियट है। जो धारा के साथ नहीं बह रहा, धारा के विपरीत जा रहा है, वही मूढ़ भी है। जो धारा के साथ बहने लगा वही ज्ञानी। और इस धारा में चांद तारे, और इस धारा में समुद्र है, और इस धारा में पृथ्वियां हैं, और इस धारा में पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं। इस धारा में सब कुछ है। इस धारा में क्या नहीं है? और तुम हो कि अपने को अलग थलग किए खड़े हो, सिकुड़े, डरे कि कहीं धारा तुम्हें डुबा ना ले। तुम अपने को बचाना चाहते हो अस्मिता की तरह, अहंकार की तरह। यही तुम्हारा दुख है। और जब तुम अपने को अहंकार की तरह बचाओगे तो मृत्यु का भय पकड़ेगा।
क्योंकि अगर अलग हो तो डर पैदा होगा कि मरना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने जाना कि मैं अलग